अस्सलामुअलैकुम भाई। बहुत सारे भाई पूछते हैं कि यार लूसन क्या होती है। बांग्लादेश, इंडिया, काफ़ी ऐसी जगहों से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि तैमूर भाई लूसन क्या होती है ना। असल में मेरा व्हाट्सअप नंबर ओपन है तो इंडिया से भी बहुत लोग दोस्त मैसेज कर रहे होते हैं। भाई बहुत शुक्रिया यार, आप लोग इतना पसंद करते हो, लेकिन क्या कहते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता, माजरत। तो आप लोगों के सवालों के जवाब मैं वीडियो में ज़रूर देता हूँ। मैं सवाल अगर पढ़ लेता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि क्या सवाल है, तो उसका जवाब मैं दे देता हूँ वीडियो के अंदर ना। तो आप लोग जो सवाल करते हो कि यार तैमूर भाई आप हर दफ़ा बोलते हो कि लूसन डाल दो, लूसन डाल दो, तो लूसन क्या होती है? तो लूसन भाई ये होती है, हमारे यहाँ पे लूसन को बकरों की ग़िज़ा के तौर पे यानी फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ सिमिलर टू मेथी। मेथी की तरह दिखती है बट ये अलग होती है, इसका काम अलग होता है। ये वाइग्रा का काम करती है बेसिकली, और इसके अंदर विटामिन के होता है जो कि परिंदे को हीट के ऊपर लाता है। तो जो लोग इस लूसन को समझ गए हैं वो क्या करा करें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये लूसन है, मैं इसको खोल के अभी दिखाता हूँ आपको डाल के ना, कि मैं कितनी कितनी एक पेयर को डालूँगा। 2 मिनट दे, मैं ज़रा इसको खोलता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो भाई ये मैंने एक एक गड्डी खोल लिया। अब जैसे मिसाल के तौर पे मुझे एक पेयर लगाया हुआ मैंने, तो मैंने इसको डालनी कितनी है देखें, 1 डंडी, 2 डंडी और ये 2 डंडी, मतलब 3 डंडी 4 डंडी से ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं इसको ना। असल में गर्म होती है, ऐसा ना हो कि मोशन लग जाए। तो क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, ब्रीडिंग सीज़न आ गया, तो 3-4 डंडी डाल रहा हूँ, वरना मैं 1 डंडी 2 डंडी से ज़्यादा नहीं डालता। तो इसका तरीका ये है कि आप जो है वो अपना वो खोलें केज, और इसको जो है वो आप अपना सीधा सीधा अंदर डाल दें। परिंदा खुद इसको खा लेगा। जब वो खा लेगा तो आप चाहें तो इसकी डंडियाँ ये क्रश कर देते हैं, तो उसको फिर आप फले से निकाल दें, कोई टेंशन नहीं है। बाकी अभी तक ब्रीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है इन बॉक्सेस में। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं उस तरफ डंडी लगा रहा हूँ तो वो उधर ही बैठ रहे थे, तो अब मैंने वो डंडी हटा दी ताकि ये बॉक्सों में झाँकना शुरू करें। तो जब ये डंडियाँ जब बॉक्सेस में ये झाँकना शुरू करेंगे तो फिर ही ब्रीड होगी ना। तो इस वजह से मैंने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वो हटा दी। अब मैं सबको जो है वो 2-2, 3-3 डंडी डालता रहूँगा। 3 डंडियाँ इनको इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं आए हुए, वरना ये बॉक्स लगा होने के बावजूद भी ब्रीड पे नहीं आ रहे। इसका मतलब है कि मैं इनको थोड़ा सा ज़्यादा डालूँ, तो मैं इतना लूसन जो है वो एक जोड़े को डालूँगा। तो अब जैसे ये जोड़ा है, जिसको मैं 3 डंडी डाल रहा हूँ, तो वो क्या है 3 डंडी खा लेगा। अब इस यहाँ पे मेरे पास 1 नर है 2 मादा है ना, तो इनको थोड़ा सा मैं 3 से 4 डंडियाँ डाल दूँगा, ठीक है ना। शौक से खाते हैं परिंदा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कितना शौक से खाते हैं। ये 1 और 3 डंडी 4 डंडी मैं नीचे वाले जोड़े को डाल देता हूँ। मेरे पास वो जामनी में नर है, इसको डाल। तो ये मैंने इस तरह से लूसन की डंडियाँ डाल दूँगा। अब बाकी जैसे ये परिंदे हैं मेरे पास दूसरे जो सेल के लिए हैं, उनको मैं पूरी की पूरी गड्डी भी डाल सकता था। अच्छा, और दिखाता हूँ आपको। अब जैसे ये पेयर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, तो इनको भी मैंने कुछ डंडियाँ डाल दूँगा। ये वाली मादी तो हीट पे आ ही नहीं रही ना, तो इसको भर भर के डालूँगा मैं, क्योंकि स्प्लिट क्लियर विंग है और अंडर साइज से निकली हुई है। तो अगर ये हीट पे नहीं आ रही तो मैं इसको ज़्यादा भी डाल रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये मादा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हीट पे नहीं आ रही। हालांकि बाकी सारी मादियों ने अंडे दे दिए, लेकिन ये हीट पे नहीं आ रही है। ये मेरे पास एक पेड़ यहाँ पे लगा हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। अच्छा, अब जो पेयर अंडे दे चुका है ना उसको मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि ऐसा ना वो दोबारा हीट पे आ जाए ना। तो इस वजह से इस पेयर ने अंडे दिए हैं, इसको मैं नहीं डाल रहा। वो ऊपर से खा लेगा खुद ही, जैसे ये देखें ऊपर से खाना शुरू हो गया, तो इसको मैं अलग से नहीं डाल रहा। जो भी इसने खाना होगा ये ऊपर से ही खाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैंने ज़्यादा डाल दी। अब आ जाते हैं दूसरे वाले तोतों पे जो सेल थे। ये इसकी गड्डी खोलना बड़ा मुसीबत है, एक हाथ से नहीं खुल रही, तो मैं इस वजह से वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है बार बार ना। तो भाई ये हमने जो है वो डंडियों को खोल लिया है। अब मैं इसको 1 बाय 1 करके वहाँ पे अपने बर्ड्स को डालूँगा जो दूसरे वाले हैं। अब ये क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है बर्ड्स, तो इनको मैं ज़्यादा डालूँगा और कोई टेंशन भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे बर्ड्स हैं तो ये सारी की सारी खा भी जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है। बाकी ये सब बर्ड्स अवेलेबल हैं शौकीनों के लिए। जो हज़रात भी शौक करना चाहते हैं इन बर्ड्स का, वो मुझसे रब्ता कर लें।
034724332331 मेरा नंबर है। और बाकी और भी लूसन डालना है, दूसरे पेयर भी नीचे लगे हैं। ये भी एक पेयर है मेरे पास, जामनी बच्चे निकालेगा लाजमी। इसको मैं मादा किसी और नर से लगी हुई थी, काशनी नर से लगी हुई थी, तो मैंने इसका जोड़ा जोड़ मूव से लगाया ताकि सारे बच्चा जामनी आ जाए। जिसको ये पेयर चाहिए जामनी बच्चे निकालने वाला वो भी रब्ता कर सकता है। नंबर वही है 034724332331। तो भाई ये वाला पेयर भी अवेलेबल है, मैंने दिखा दिया। बाकी यहाँ पे एक मादा अंडे दे चुकी है, फर्स्ट पेयर। और बाकी ये नर मेरा शेरा टाइप का नर है, ये बहुत ज़बरदस्त नर है, बहुत आवाज़ें निकालता है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी नर बहुत अच्छा। ये फैसल भाई को इसकी मादी का अरेंज करने का कहा है, अगर फैसल भाई ने होगो कि मादी अरेंज कर ली तो ये नर फैसल भाई के घर पे लगा दूँगा, तो ये फैसल भाई के घर चला जाएगा। ये मेरी महंगी वाली मादी है, डबल फैक्टर गोल्डन फेस की। इसके साथ कोई भी नर लगा सकते हैं, इतने सारे नर हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी इंशाल्लाह। बाकी ये मेरा फेवरेट रेड आई वाला नर, ये मैंने आपको बोला भी था, मेरा फेवरेट चल रहा है आजकल। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है यार ये, माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आता है ये नर। ये देखें क्या चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है यार माशाल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेनबो से निकला हुआ है। बाकी टेस्ट ब्रीड के बाद पता चलेगा कि वाकई ये रेनबो से निकला है या नहीं निकला। बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, इंतहाई खूबसूरत बर्ड है। इसके कलर, इसके विंग्स के ऊपर जो कलर है ना, मुझे ऐसा लगता है वो कि रेनबो के ही निकले हुए बच्चे नहीं होते जो, वो है ये। चलें बहरहाल गाइस, तो ये सारे मामलात हैं, मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए। नर सारे गर्म हो गए हैं, वो देखें, ये देखें, ये भी गर्म हुआ है। तो बाकी तोते देखें आप खाने लग गए लूसन, ये देखें कितने शौक से खाते हैं, ये बहुत शौक से खाते हैं तोते लूसन को। समझो कि इस तरह खाते हैं जैसे उनकी दावत हो गई। तो आप लोग भी डालेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास भी बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूसन डालने से आपके बर्ड्स ब्रीडिंग कर देंगे, उनके डाइट का ख्याल भी रखना है, उनके मूड का ख्याल भी रखना है, मल्टीविटामिन का भी रखना है। साथ में मटकी फैसल भाई के घर में एक पेयर है मेरा शेरा का, उसकी मटकी हमने दूसरी साइड पे लगाई हुई थी, मादी ब्रीड नहीं आ रही थी, हमने उसकी साइड बदली, मादी ब्रीड पे आ गई। कुछ चीज़ें ना आपको इस तरह की भी करनी पड़ती हैं, आपको लगेगा कि यार ये कैसी बात हुई, मादी ने तो ब्रीड करनी है, वो कहीं पे भी कर दे, लेकिन ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं कि यार वो खुश की तरह। कभी कभी पिंजरा बदल के दूसरे पिंजरे में डालो तो भी ब्रीड हो जाती है। तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकें हैं जो आपको करके देखनी पड़ती हैं नर मादा के साथ, और कभी कभी नर बदल के देखना पड़ता है, कभी मादी बदल के देखनी पड़ती है। तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ब्रीडिंग को। बताने का मकसद ये है कि कहीं लोग ये बोलें यार हम तो लूसन डाल रहे थे, पता चल रहा है लूसन डालने के साथ साथ वो सिर्फ सादा बाजरा खिला रहे थे, ठीक है ना। तो दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है, और नमक है, कैल्शियम है, समुद्री झाग है, बहुत सारी और भी चीज़ें, भुट्टा वगैरह है। तो ये सारी चीज़ें चलाएं, इंशाल्लाह आपके पास ब्रीड हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ब्रीडिंग सीज़न आ गया, अब तो ब्रीड लाजमी होगी। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अवेयरनेस के लिए सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप लोगों को अवेयरनेस रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखें। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।